वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। तो चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 मंथ टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे हमें बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू दिखता है शेयर का दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 2020 में, 2023 में, 2025 में इसने अपना सपोर्ट पे रिस्पेक्ट दिया दोस्तों इस शेयर ने। और एक हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है जहाँ से हमें सेलर प्रेशर भी देखने को मिल रहा है जो कि है 20-21 के लेवल पे। अभी शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है 13.60 पे। एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हो रही है इस मंथ की। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रेड है या ग्रीन है, पर एक हैमर कैंडल हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। हमारे पास अभी दो ऑप्शन है। अगर हम बाइंग करेंगे तो सिर्फ दो ही ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। या तो हम इस सपोर्ट से, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बन रही है दोस्तों। तो हमें दो दो कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। या तो हम यहाँ से बाइंग कर ले, या फिर हमें ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट होने का वेट करें और 20-21 के लेवल पे हम बाय करें। सो दोस्तों ये दोनों सेफ एरिया है 1 मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से बाइंग करने के लिए। अब हम देखते हैं दोस्तों 1 वीक के हिसाब से कोई बाइंग एरिया हमें देखने को मिल रहा है। सो 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 1 वीक के हिसाब से दोस्तों हमें कोई कैंडल फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रही है। हमें बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल देखने को मिल रही है। कोई हमें बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल का सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिर्फ हमें ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर ये इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है दोस्तों तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे तक जा सकता है। देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। ये दोस्तों लगभग इस लेवल के आसपास आ सकता है। मैं आपको एरो लगा के दिखा सकता हूँ। सो ये लेवल हमें लगभग 7 रुपये के हिसाब से दिख रहा है। सो अभी ये क्रूशियल लेवल पे है शेयर बहुत। तो अभी मैं बोलूँगा वेट कीजिए थोड़ा सा, इस हैमर कैंडल को बनने दीजिए अच्छे से। एक बायर का प्रेशर हमें दिख जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम थोड़ी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखते हैं कोई न्यूज़ या कंपनी का कोई बोनस इशू या फिर कोई भी डिविडेंड या कुछ भी, कोई भी न्यूज़ आई है दोस्तों, उसके बाद हम फंडामेंटल की बात करेंगे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं न्यूज़ के रिगार्डिंग। देखते हैं दोस्तों इसमें कोई न्यूज़ आई है नहीं आई है दोस्तों। सबसे पहले न्यूज़ आई है 4 अगस्त को, उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं दोस्तों। वो रिजल्ट्स भी हम देखेंगे। सेकंड न्यूज़ आई है ऊर्जा ग्लोबल अप्रूव्स Q1 फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्लान्स 500 मिलियन फंड रेजिंग एंड अपॉइंट्स न्यू लीडर दोस्तों। चलिए अब रिजल्ट्स को देखते हैं क्या ऊपर नीचे हुआ है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट हमारे सामने खुल चुका है। अब हम देखेंगे स्क्रीनर वेबसाइट से। और मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ वेबसाइट का, मैं बस इसको बेसिकली यूज़ करता हूँ अगर मैं अपने शेयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजल्ट चेक करना हो तो दोस्तों मेरे को। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे सेल्स की। आप देख सकते हैं सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों TTM, मतलब इस बार का सेल्स कितना आया हुआ है। दोस्तों इस बार का 75 करोड़ आया हुआ है। पिछले साल को देखें तो 67, 2024 को देखें तो 44। पिछली बार से इस बार थोड़ा सा सेल्स ज़्यादा हुई है। सेल्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कंपनी ने जितना माल या सर्विस बेचा है उसका हिसाब होता है दोस्तों। इसको रिवेन्यू भी बोल सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस दोस्तों इस बार का आया है 73 करोड़। पिछली बार का था 65 करोड़ दोस्तों। पिछली बार से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं। अगर हम सेल्स और एक्सपेंसेस को देखें इस बार के तो दोस्तों 75 करोड़ और 73 करोड़, सिर्फ 2 ही करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं 2.03 करोड़। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पिछले साल से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं 1.79, 2.55। दोस्तों कंपनी 2022 से प्रॉफिट करना चालू कर रही है लगातार। इससे पहले दोस्तों माइनस में थी कंपनी, माइनस माइनस आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम OPM की बात करेंगे। OPM बेसिकली मार्जिन होता है दोस्तों, कि कंपनी ने कितना मार्जिन इस बार कलेक्ट किया है। ये बेसिकली सेल्स माइनस एक्सपेंसेस होता है, उसके बाद ये मार्जिन निकलता है। तो मार्जिन इस बार आया है 2.03%। मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है पिछली बार के मुकाबले। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अदर इनकम। अदर इनकम जैसे कंपनी ने इस काम के अलावा और भी अदर सोर्सेज से इनकम की है, वो कितनी है दोस्तों, तो वो 1.66 करोड़ है दोस्तों। पिछले बार से कंपेयर करें तो इस बार इंप्रूव हुई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ। कंपनी ने जो बेसिकली लोन लिया है उसका हिसाब होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इस बार कंपनी ने दिया है 0.60 करोड़ रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन मतलब जो उनके पास पहले से ही एसेट्स मौजूद है उनकी वैल्यू भी तो घटेगी ना दोस्तों। ऐसा तो नहीं है उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे मशीनरी हो गई, बहुत सारी चीज़ें और होती है। डेप्रीशिएशन में इस बार कंपनी ने गंवाए हैं 0.43 करोड़ रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कि टैक्स के
पहले, मतलब टैक्स नहीं लगाया अभी कंपनी की उस प्रॉफिट पे, उससे पहले कितना प्रॉफिट आया, तो 2.66 करोड़ इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया है बिफोर टैक्स। अब टैक्स कितना लगा है इसमें अभी इसका हिसाब नहीं दिया गया है, पर पिछली बार का आप देख सकते हैं 32% था, 28% था। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। सो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया है वो दोस्तों 2.67 करोड़ का किया है दोस्तों, जो कि पिछली बार से ज़्यादा है। और अगर हम 2024 की बात करें तो उससे भी ज़्यादा है, 2023 की बात करें तो उससे भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं हर उससे ज़्यादा है, तो इस बार इम्प्रूव हुआ है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर होता है दोस्तों, ये भी इस बार इम्प्रूव हुआ है। डिविडेंड पे आउट अभी कुछ है नहीं, वैसे कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, हर बार का हिसाब ज़ीरो ही ज़ीरो है। सो ये हो गया दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट। दोस्तों हम क्वार्टरली देख लेते हैं, ये क्वार्टरली है, मतलब हर 3 महीने में एक कंपनी जो अभी अनाउंस करती है उसका। अब हम जून 2025 का देखेंगे, तो जून 2025 में सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे। पिछले साल से इम्प्रूव हुई है सेल्स, 19 करोड़ पिछली बार थी, इस बार मतलब इस बार 19 है, पिछली बार 17 थी। अब हम एक्सपेंस देखेंगे, एक्सपेंस थोड़े से बढ़ गए हैं, तो प्रॉफिट भी आपको बताया था मैंने कि सेल्स माइनस एक्सपेंस होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 0.63 हमारा प्रॉफिट निकल के आया है। मार्जिन इस बार 3.31 थे, पिछली बार से थोड़े घट गए हैं मार्जिन। अदर इनकम में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 0.60 करोड़ का। इंटरेस्ट इस बार कंपनी ने 0.14 दिया है। डेप्रीशिएशन में इस बार कंपनी ने 0.12 करोड़ दिए हैं। और दोस्तों जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, मतलब अभी टैक्स नहीं लगा है, वो है 0.97 करोड़। और दोस्तों टैक्स परसेंट आप देख सकते हैं ज़ीरो ही है। नेट प्रॉफिट दोस्तों 0.97 है दोस्तों। ईपीएस 1 ही रहा है इस क्वार्टर में भी। सो ये हो गया हमारा क्वार्टरली, और एनुअली हमने दोनों देख लिए दोस्तों। अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में दोस्तों, मतलब कि बैलेंस शीट में कंपनी के पास क्या पड़ा हुआ है। हमारे पास जो मेन होता है वो देखेंगे। जैसे रिज़र्व, कंपनी के पास रिज़र्व क्या पड़ा हुआ है, मतलब बैकअप 121 करोड़ का कंपनी के पास बैकअप पड़ा हुआ है, जो कि पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है। पिछले साल से भी 2023 में भी कम था, 2022 में भी कम था, 2025 में इम्प्रूव हुआ है। अब हम बोरोइंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, कंपनी ने क्या बोरो किया हुआ है, जैसे कि उधार लेते हैं, पैसे का ही होता है दोस्तों लेन देन। तो 8 करोड़ इस बार कंपनी की बोरिंग पड़ी हुई है जो इनको देनी है। पिछली बार से थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा सा नेगेटिव है, बट बहुत छोटा अमाउंट है, 8 करोड़ बहुत कम होता है। अब हम दोस्तों अदर लाइबिलिटी, मतलब और भी बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, 107 करोड़ है, पिछले बार से बढ़ चुका है। अब हम इन्हीं का बोरोइंग, टोटल लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज़, इनका टोटल करेंगे, जो कि होता है टोटल लाइबिलिटीज़ में। तो कंपनी की टोटल लाइबिलिटी 291 करोड़ की है, पिछली बार से बढ़ गई है, उससे पिछली बार से भी बढ़ गई है दोस्तों। अब हम फिक्स एसेट की बात करेंगे कि कंपनी के पास एसेट्स क्या है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ होती है एसेट्स में। तो ये 127 करोड़ की एसेट्स है। एसेट्स इंप्रूव हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पिछले 2024 से 2023 से दोनों से इंप्रूव हुई है दोस्तों। अब हम टोटल एसेट्स, मतलब इनका टोटल करके देखेंगे, नीचे बिल्कुल लास्ट पॉइंट 291 करोड़ का कंपनी के पास टोटल एसेट पड़े हुए हैं, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुए हैं। कैश फ्लोइंग अब देख लेते हैं, कैश की फ्लोज क्या होती है दोस्तों। नेट कैश फ्लोज में जाके देखते हैं, 2.25 कंपनी की इन हैंड पैसा पड़ा हुआ है, मतलब कि लेन और देन, कंपनी ने कितना पैसा दिया, सबसे पहला पॉइंट ये होता है। कंपनी ने कितना पैसा लिया, गवाया मतलब, उसके बाद जो टोटल हिसाब होता है दोस्तों, वो नेट कैश फ्लो होता है। 2.25 कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। रेशियो देख लेते हैं, डेप्टर डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, मतलब कि कंपनी अपना पैसा कितने दिनों में सेल्स पर्सन से रिसीव कर लेती है। 123 दिनों में वो अपना पैसा लोगों से निकाल लेती है। दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं दोस्तों, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, घटाई है। इस बार की 18.65% प्रोमोटर की होल्डिंग है, जो कि पिछली बार से घट गई है दोस्तों। प्रोमोटर होल्डिंग बेसिकली या तो 25% होती है, 75% होती है। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम पब्लिक की बात कर लेते हैं। पब्लिक मतलब नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स दोस्तों, पिछली बार से इस बार इम्प्रूव हुई है। 81% इस बार पब्लिक इन्वेस्टर आए हैं, पिछले साल 80 थे, उससे पिछली बार 80 थे, मतलब 80 चल रहे थे, इस बार 81 हो गए हैं। दोस्तों हमने पूरा अभी तक इसमें देख लिया है जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको एक बार और डिस्क्लेमर बता देता हूँ, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन।